अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल की वीडियो, पहले की वीडियो देख लिया होगा। वह स्टूडेंट जिन्होंने सीटेट के लिए फॉर्म भरा है और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, खुदा के ज़ात से पूरी उम्मीद है मैं आपको उस मकाम तो ज़रूर पहुंचाऊंगा जहां तक आपने सोचा है, ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह वहां तक कमाई मिलेगी। शर्त यह कि आप मेरे तमाम वीडियो को देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो में डालूं आप तक वीडियो पहुंच जाए। यकीन जानिए कि आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको इम्तिहान के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ये आपको मैं बेसिक ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कवायद पढ़ा रहा हूँ, और ये आपकी लेक्चर नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। ठीक है, हमने पढ़ाया था आपको अलिफ की किस्में होती हैं, ग्रामर क्या होता है, कवायद क्या होता है, और आपको अलिफ की किस्में, वाव की किस्में, या की किस्में, नून की किस्में, ये तमाम को हमने चैप्टर नंबर 1 में, लेक्चर 1 में पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो को देख ले, काफ़ी आपको फायदा होगा। ये आपका वीडियो नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। आज पढ़ेंगे हम एराब, वावेल पॉइंट्स ऑफ मार्क्स, यानी कि एराब की किस्में, एराब किसे कहते हैं वो आपको आज जानना है बेसिक तौर पे। देखिए इम्तिहान में इसके ताल्लुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें बना करके दिखाऊंगा। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एराब के माना क्या होता है? तो एराब के माना होता है, लफ्जी एतबार से लुगत में होता है दौड़ाना, घोड़ा दौड़ाना। एराब का माना होता है घोड़ा दौड़ाना। जिस तरह घोड़ा हमेशा दौड़ते रहता है, चलते रहता है, वैसे एराब की हालत है वो हमेशा चलते रहता है। कभी हरूफ के ऊपर आता है, कभी हरूफ के नीचे आता है, कभी हरूफ के बीच में आता है, कहीं कहीं आता रहता है, उसको बोलते हैं एराब। तो एराब का माना होता है, इस्तिलाही माना होता है जबर देर पेश को हम एराब कहते हैं। यानी कि देखिए कभी ऊपर आता है, जैसे आप देख रहे हैं ये एक लकीर है, एराब कहते हैं जबर देर पेश को। कभी आ गया ऊपर, कभी आ गया नीचे, कभी आप क्या पूछा, कभी आ गया इसके शक्ल में, कभी इसके शक्ल में, ये बदलता रहता है, इसको बोलते हैं एराब। तो एराब के माना होता है जबर देर पेश को एराब कहते हैं। देखिए लिखा है जबर देर पेश को एराब कहते हैं। उसकी पहचान यही है, यहाँ देख रहे हैं ऊपर में है, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, फिर यहाँ ऊपर में है तो राउंड है। तो मालूम गया कि ये जो अल्फाज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका बे है और बे के ऊपर यहाँ है तो जबर है, यही आ गया नीचे तो जेर है, राउंड हो गया तो पेश है, ये हो गया त्रिशूल की तरह तो क्या हो गया तहदीद हो गया, ऐसे हो गया तो जज़म हो गया। तो जबर जेर पेश जज़म जितने हैं ये तमाम का नाम क्या है? एराब है। एक डिफिनेशन हो गया, तारीफ हो गया कि एराब किसे कहते हैं कि जबर देर पेश को हम एराब कहते हैं, एराब कहते हैं। आगे देखिए, जब दो हुरूफ मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, दो हुरूफ मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, देखिएगा। लेकिन लफ्ज की अदायगी के लिए हुरूफ पर एराब यानी अलामतें लगाई जाती हैं जिसकी मदद से तलफ़ुज़ अदा हो जाते हैं। मिसाल देखिए, नून जोड़ लाम बराबर क्या होगा? नून जोड़ लाम बराबर क्या होगा यहाँ लिखा है। तो इसको नील भी पढ़ सकते हैं, नल भी पढ़ सकते हैं और नूल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तब दे देंगे जबर तो हमेशा क्या रहेगा? नल ही रहेगा। देखिए ये है नून है, अगर देते हैं जबर तो क्या रहेगा? नल। नहीं देते हैं तो कोई नूल भी पड़ेगा, कोई नील भी पड़ेगा, कोई नल भी पड़ेगा, इसलिए देते हैं जबर ताकि हमेशा ये नल पढ़ा जाए। तो एराब से फायदा क्या होता है? अल्फाज बोलने में इंसान की गलती नहीं होती है। तो नून जोड़ लाम बराबर नल, गाफ जोड़ नून जोड़ अली बराबर ये क्या हो गया? गन्ना। क्या हो गया? गन्ना। वही अगर गाफ पर जबर नहीं देंगे तो गिन्ना भी हो जाएगा, गुन्ना भी हो जाएगा और गन्ना भी हो जाएगा, तो सही हम तलफ़ुज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जबर जेर पेश की जरूरत पड़ती है। उर्दू में तो बहुत कम नहीं देते हैं, लेकिन अरबी में इसको दिए बगैर चारा भी नहीं होता है। तो मालूम हो गया कि जबर जेर पेश जज़म तस्दीद सबका नाम क्या है? एराब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मंदज़ह बाला दोनों अल्फाज नल और गन्ना हुरूफ के मेल से बने हैं। दो हुरूफ मिले हैं, नून जोड़ लाम बराबर जब जाकर के नल बना है। ठीक है, तो दो हुरूफ मिलते हैं तो लफ्ज बनता है, और लफ्ज हो ना कि अदायगी के लिए ऊपर जबर जेर पेश की अलामत हम लगा देते हैं।
अब देखिए, लेकिन उनको एराब की मदद से नल और गन्ना पढ़ा गया। अगर नहीं होता तो कोई नील भी पढ़ता, कोई गिनना पढ़ता, कोई नूल पढ़ता है, कोई गुनना पढ़ता। तो इसलिए अब जबर जेर पेश की जरूरत क्यों है, एराब की जरूरत क्यों है, ताकि अल्फाज सही तलफ्फुज किया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एराब की तारीफ दर्ज झैल है। एक होता है जबर, एक होता है जबर, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। एक होता है जबर, ये वो एलामत है, एलामत का माना पहचान, ये वो एलामत है जो किसी हुरूफ के ऊपर छोटी सी लकीर, क्या देख रहे हैं ना, छोटी सी लकीर जैसी होती है। मिसाल नल, मन, दम, रन, ये जितने हैं, नू के ऊपर जबर है, मीम के ऊपर जबर है, दाल के ऊपर जबर है और रे के ऊपर जबर है। अगर ये अगर नहीं देंगे तो आदमी नील, मीन, दुम, नुल, मन कुछ भी पढ़ सकता है। इसलिए इस एराब की जरूरत पड़ी कि इंसान सही तलफ्फुज कर सके। तो जो भी हुरूफ के ऊपर हो उसको हम बोलेंगे जबर, और शक्ल उसकी ऐसी हो, शक्ल उसकी ऐसी हो तो उसको बोलेंगे क्या है, वो जबर है। यहाँ देख सकते हैं आप लिखित अगर में, ये आपका बे लफ्ज है, ये बे है, इस पर हम ऊपर है इस शक्ल में तो जबर है, इसी शक्ल में अगर नीचे आता है तो जेर है, इसके ऊपर अगर आता है राउंड शक्ल में तो उसको बोलेंगे हम पेश। तो मालूम गया, जबर ये वो अलामत है जो किसी हुरूफ के ऊपर छोटी सी एक लकीर होती है, उसको हम जबर बोलते हैं। दूसरा है जेर, वो अलामत है जो किसी हुरूफ के नीचे छोटी सी लकीर दी जाती है, उसे बोलते हैं हम जेर। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर मिल, दिन, जिन, ठीक है ना, ये हो गया। अब पेश है उस अलामत को कहते हैं जो किसी हुरूफ के गोल सिरे वाली ऊपर होती है। ये आपको खास मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस जान लेना है, इसको हम बोलते हैं पेश। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है। ये हो गया जबर। जबर का दूसरा नाम क्या है, ये इम्तिहान के लिए 101% सच है कि इम्तिहान में ये क्वेश्चन आता है। आपने जबर देर पेश पढ़ा है, मदरसे की तालीम आपकी नहीं है, अरबी की जानकारी आपको नहीं है, तो यहाँ पर मामला आपका फंसता है। जबर का दूसरा नाम क्या है, जबर का दूसरा नाम क्या है, ये हमको आपको सिखाना है। ये जबर हो गया, जबर का दूसरा नाम क्या है। ऐसे एक इम्तिहान में सवाल आएगा, लिखा लीजिए आप, जबर का दूसरा नाम क्या है। जबर का दूसरा नाम फतहा है। फतह, फे ते फतह, उसको बोलते हैं फतहा, क्या बोलते हैं, फतहा। इसी को बोलते हैं मफतूह, इसको बोलते हैं मफतूह। फतहा और जबर और मफतूह, क्या दिएगा, इसको बोलते हैं फतहा, मफतूह और जबर। एक चीज के 3 नाम हो गए। और इम्तिहान में आपसे नहीं पूछेगा किस हरफ पर जबर है, इम्तिहान में पूछेगा आपसे, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि दिए गए अल्फाज में बताइए कि मफतूह कौन है। अब देखिए यहां दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, ठीक है। बेजबर ब, बेजर बे, बेपेशबू। अब पूछेगा इनमें से बताइए कि मफतूह कौन है या फतहा वाला हरफ कौन है, तो आप बोलेंगे जनाब हमने पढ़ा है मौलाना साहब से उर्दू के अहमियत चैनल पे कि फतहा जबर को ही कहते हैं, लिहाजा ये परफेक्ट सही है। ये क्या है, परफेक्ट सही है क्या, जबर। ये हो गया कि जबर को हम फतहा बोलते हैं, जबर को मफतूह बोलते हैं। इम्तिहान में अगर ऑब्जेक्टिव डाल दे, जबर जेर पेश वाले हरफ को दे करके पूछे कि इसमें मफतूह कौन है, तो आप चुनेंगे कि मफतूह तो यही है। पूछेंगे कि फतहा वाला हरफ कौन है, तो बोलेंगे कि यही है। अब इसका हो गया एक। अब आ गया जबर के बाद जेर, सुनिए इसको, जबर के बाद जेर, इसका भी 2 नाम है, 3 नाम है। जेर को बोलते हैं, याद रखिए आप, जेर को बोलते हैं मकसूर, क्या बोलते हैं, मकसूर। और जेर को बोलते हैं कसरा। जिसरा वह मफतूह और फतहा है, यहाँ मकसूर और कसरा है। अब इम्तिहान में आपसे कोई सवाल करता है कि जनाब बताइए ये जो हरफ दिए गए हैं इसमें से आपको चुनना है मकसूर, कौन सा हरफ मकसूर है, कौन सा हरफ पर कसरा है। और ये हो गया आपको बेजबर ब, ये हो गया बेजर बी, ये हो गया बेपेश बू। पूछेगा इनमें से कौन सा हरफ मकसूर है, तो आप बोलेंगे कि जनाब इसमें मकसूर तो हमने उर्दू की अहमियत
चैनल में पढ़ा है कि जेर को मकसूर बोलते हैं, लिहाजा ये मकसूर हो गया और ये आपका कसरा हो गया। ठीक है, तो मालूम हो गया कि जबर को फतहा भी बोलते हैं, जबर को मफ्तूह भी बोलते हैं, और जेर को कसरा भी बोलते हैं और जेर को मकसूर भी बोलते हैं। मकसूर मीम काफ सीन वाव रे रहेगा। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं आपको तीसरी चीज, वो क्या है? पेश। पेश को क्या कितने नाम है? पेश के भी आपको 3 नाम है। एक नाम क्या आएगा उसको सुनिए, मैं इंशाअल्लाह बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। एक शीन का नाम है मीम जुवाद मीम वाव मजमूम, और दूसरा नाम आएगा जम्मा। ठीक वही है, फतहा मफ्तू, कसरा मकसूर, जम्मा मजमूम। क्या है? मजमूम। अब इम्तिहान में देता है आपको, फिर एक दो सवाल देख लीजिए आपको। इम्तिहान में देता है बे जबर ब, बे जेर बी, अब बे पेश बू। पूछेगा इसमें मफ्तू कौन है, फतहा वाला कौन है? चुनिए डायरेक्ट कि हमने पढ़ा है उर्दू की अहमियत चैनल पे कि जबर को फतहा भी बोलते हैं और मफ्तू भी बोलते हैं। पूछेगा इसे मकसूर कौन है या कसरा वाला कौन है, फिर वही बोलेगा कि हमने पढ़ा है कि जेर को कसरा और मकसूर बोलते हैं। फिर पूछेगा इसे मजमूम कौन है, जम्मा वाला कौन है, बोलेगा जनाब ये पेश है जिसको जम्मा और मजमूम बोलते हैं। यकीन जानिए कि अब तक शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा, सुना होगा तो दोबारा आपकी ताकीद कर रहा हूं कि इसको याद रखिएगा। इम्तिहान में जेर किस पर है, जबर किस पर है, पेश किस पर है, इम्तिहान में नहीं आएगा। पूछेगा कौन सा हरफ मफ्तू वाला है, कौन सा हरफ मजमूम वाला है, कौन सा हरफ मकसूर वाला है। तो जम्मा और मजमूम पेश को कहते हैं और फतहा और मफ्तू जबर को कहते हैं, कसरा और मकसूर जेर को कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी बात से आप संतुष्ट होंगे, मुतमईन होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया आपको सुकून। ये क्या है? जबर जेर पेश 3 आपने पढ़ा। अब आइए सुकून पे आता है। सुकून के माना होता है साकित होना, ठहर जाना। ये सुकून जनाब है, सुकून जी हैं। तो एराब के न होने की जगह को कहते हैं सुकून। क्या कहते हैं? सुकून। इसका दूसरा नाम क्या है? जज्म है। दूसरा नाम जज्म भी है, देखिए, और तीसरा नाम वक्फ भी है ना। तो पूछेगा कि मान के चलिए ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है क्या चीज? नून। क्या दिया है? नून। ठीक है, अब नून पर ये जबर है तो आपको फतहा और मफ्तू हो गया। नून पर जेर है तो कसरा और मकसूर हो गया, और नून पर पेश है तो क्या हो गया? जम्मा और मजमूम हो गया। ठीक है ना, मजमूम। अब आ गया इस पर दे दिया आपको, क्या दे दिया? जज्म दे दिया। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सुकून वक्फ जज्म, सुकून वक्फ जज्म। पूछेगा इसमें किस हरफ पर जज्म है, यानी कौन से ये जज्म वाले हुरूफ हैं? तो यही है। तो मालूम हो गया कि सुकून वक्फ और जज्म इसी का नाम है कि इस पर कोई जबर जेर पेश नहीं होता है, ठहरा होता है। जज्म की मिसाल जैसे कि चल, कल। वक्फ जैसे कि मर्द में दाल और दाल में लाम मौकूफ है। मर्द, दर्द, कल, चल। तो जो आगे वाला हरफ आया इस पर जबर जेर पेश नहीं, उसको बोलेंगे वक्फ भी है, सुकून भी है और जज्म भी है। ठीक है, ये तो आसान है, कोई खास नहीं है, लेकिन असल वो है जबर जेर पेश वाले को 3 नाम जो बताया गया इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप चाहते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसके वीडियो के साथ साथ आपको PDF मिलेंगे, लेकिन PDF के लिए आपको कॉल करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा और उस पर आपको बताया जाएगा कि PDF आपको कैसे दिया जाएगा, कैसे मिलेगा। यकीन जानिए जिस स्टूडेंट ने हमारी 10 लेक्चर को, इंशाल्लाह 10 लेक्चर में हमने टारगेट बनाया है, मुकम्मल सीटेट के तमाम चीज़ों को देने का हमने इरादा किया है, तो आपको इंशाल्लाह बड़ी फ़ायदा होगा। एक बार खिदमत का मौका दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और PDF के लिए संपर्क कीजिएगा 80 84 92 80 92 पे आपको बताया जाएगा PDF आपको कैसे मिलेगा। जिस बच्चे ने, यकीन कहता हूँ, जिस बच्चे ने PDF और वीडियो को लेकर तैयारी किया इंशाल्लाह उसके एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए अब आया जबर जेर पेश जज्म पढ़ लिया, 4 पढ़ा और 5वां पढ़ेंगे हम तनवीन। तनवीन किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए, तनवीन जब किसी हरफ हुरूफ के 2 जबर 2 जेर 2 पेश की आवाज निकालना हो उसी को हम कहते हैं तनवीन। मिसलन फौरन, मसलन, अमलन, आनन, फानन, ये सब क्या है? तनवीन वाला है। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं।
इम्तिहान में आपसे पूछ सकता है, आपने तनवीन पढ़ा है, पूछेगा कि मुनव्वन कौन हरफ है, यानी इस पर तनवीन होता है उसको बोलते हैं मुनव्वन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तशदीद किसे कहते हैं? जिस हरफ पे इस तरह के निशान बने हों, ये त्रिशूल की तरह, उसको हम तशदीद कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को पूछ देगा इम्तिहान में। यहाँ पर फिर समझ लीजिए, आपके दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम अब ये लिखा है आपका बे, क्या लिखा है? बे, और यहाँ दिया है अलिफ बेजा अब, बेजाबर ब, अब्बा। पूछेगा इम्तिहान में, इसमें ये अब्बा है, यहाँ पर जबर है, यहाँ पर जेर है। पूछेगा कि इसमें कौन सा हरफ मुशद्दद है? मुशद्दद कहते हैं तशदीद को। तो बोलेंगे जनाब हमने उर्दू की अहमियत चैनल में पढ़ा है कि मुशद्दद भी तशदीद है, तशदीद भी मुशद्दद है। जिस तरह वहाँ बताया था आपको जबर जेर पेश के तीन नाम, वैसे तशदीद को मुशद्दद कहते हैं। सुनिए कि मुशद्दद इस पर इससे निशान लगा हो, ये त्रिशूल जी का, उस तरह आप बोलेगा वो मुशद्दद है। मालूम हो गया कि जबर जेर पेश जज़म तनवीन और मुशद्दद हमने 5 को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मद आता है। क्या आता है? मद उस अलामत को कहते हैं जिससे एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, जबकि लिखा हरफ एक अलिफ जाता है। मिसाल के तौर पर आज, आस, आम वगैरह, इसकी अलामत ऐसे आती है जिसका आप देख रहे हैं कि राउंड में घिरा हुआ है, उसको अलिफ ममदूद भी कहते हैं, जिस अलिफ को खींचा जाए। यह एक बात याद रखने की है कि अरबी में वाव और या भी पर भी मद दाखिल कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको, ये हमने एराब पढ़ा दिया। एराब के बाद अब आते हैं कलमा के ऊपर। द वर्ड किसे कहते हैं? कलमा किसे कहते हैं? इसको हम शब्द भी बोलते हैं। तो चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, 1 2 3 4 मिलाकर के क्या है? एक लफ्ज बनता है। तो चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, और लफ्ज बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है। यही आपको सीखना है कि चंद हुरूफ के मिलने से क्या बनता है? लफ्ज बनता है। और लफ्ज होगा तो उसका माना भी होगा, और लफ्ज होगा उसका माना नहीं भी होगा। बामाना लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में कलमा कहलाता है। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए, लफ्ज बामाना भी हो सकता है और बेमाना भी हो सकता है, दोनों होगा। और बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? तो बामाना लफ्ज को इस्तिलाह में यानी कि लुगत की इस्तिलाह में हम उसको कलमा कहते हैं, और बेमाना लफ्ज को हम मुहम्मल कहते हैं। अब देखिए, कलमा का एक और माना पूछेगा आपके, कलमा का दूसरा नाम क्या है? तो कलमा का दूसरा नाम क्या है? सीख लीजिए, कलमा का दूसरा नाम मौजू है। कहती है मौजू है। इम्तिहान में पूछता है सवाल में कि रोटी वोटी खाओ, रोटी वोटी लाओ, रोटी वोटी लाओ। पूछेगा कि वोटी क्या है? वोटी क्या है? रोटी क्या है? फिर पूछेगा कि मौजू है कि मुहम्मल है, कलमा है कि मुहम्मल है। ये सब पूछेगा इम्तिहान में। तो रटना आपको है कि चंद हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, वो कलमा कहलाता है। कलमा बामाना भी होगा, कलमा बेमाना भी होगा, कलमा माना वाला भी होगा, कलमा बगैर माना वाला भी होगा। तो जिस कलमे का माना निकलता है उसको हम, जिस लफ्ज का माना निकालता है उसको हम कलमा कहेंगे। और कलमा का दूसरा नाम मौजू है। और मौजू का माना क्या होगा? कि जिसका कोई माना आता है उसको मौजू कहते हैं, और जिसका माना न आता उसको हम मुहम्मल कहते हैं, इसको बेकार कहते हैं। जैसे रोटी ओटी, खाना ओना, चप्पल उप्पल, जूता ऊता, पानी ओनी, दाल ओल, जो बोलते हैं ना, तो जिसका माना आ रहा है वो क्या है? उसी को हम कलमा भी बोलेंगे और उसी को हम मौजू भी बोलेंगे। और जिसका माना नहीं आता है उसको बोलेंगे मुहम्मल। क्या बोलेंगे? उसको मुहम्मल बोलेंगे। तो जो लफ्ज माना वाला हो वो कलमा है, और कलमाई को मौजू कहते हैं। तो मालूम क्या कि माना दार लफ्ज को कलमा और मौजू दोनों बोलते हैं, और बिना माने वाले लफ्ज को हम मुहम्मल बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। मुहम्मल बामाना लफ्ज किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर अपने माना बता देता है, जैसे असलम, अनवर, कलम, आया। ये सब क्या है? आपको हो जाएगा। कलमे की 6 किस्में। अब कलमे कितनी में? 6 किस्में। यहाँ आपको हमको कुछ नहीं पढ़ाना है, अब हमको आगे पढ़ाना है आपको। इसमें
यहाँ पढ़ाना हमको इस्म पढ़ाना, आपको जो मेन चीज है वो आपको हमको पढ़ाना है। इस्म किसे कहते हैं? इस्म वो लफ्ज है जो किसी जानदार चीज, जगह या कैफियत का नाम हो, उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे कि राशिद, अहमद, पटना, दरभंगा, कलकत्ता, ये सब क्या है? इस्म है। किसी भी जगह या चीज के हम नाम को इस्म कहते हैं। इस्म का माना ही होता है कि नाम। मालूम क्या? इस्म वो लफ्ज है जो किसी जानदार चीज, जगह या कैफियत के नाम को बता, उसको हम इस्म कहते हैं। ये आपका परफेक्ट हो गया, उसको हम इस्म कहते हैं। जैसे इंसान, दरख्त, शहर, हमदर्दी। हमदर्दी ये हालत है, शहर एक जगह का नाम है, शहर एक शहर है, दरख्त एक पेड़ का नाम है, इंसान एक इंसान है। किसी भी चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। अब आइए, जो हम आपको पहले वीडियो में बताए थे वो लफ्ज यहाँ पे आ गया कि लफ्ज किसको कहते हैं। लफ्ज किसको कहते हैं? लफ्ज जो आवाज आदमी के मुंह से, आदमी के जुबान से निकलती है, उसी को हम लफ्ज कहते हैं, है ना। जैसे रोटी, किताब, मकान वगैरह अल्फाज तो निकले हमारे जुबान से, उसको लफ्ज कहते हैं। और लफ्ज जो है अगर माना रखता है तो उसको कलमा कहेंगे, और कलमा का दूसरा नाम मौजू है। और अल्फाज जो निकले जुबान से वो माना अगर नहीं रखते हैं, बिगैर माने के हैं, तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है? मुहम्मल है। कैसे होगा? ये रोटी, ओटी, चावल, वल, दाल, ओल, खाना, ओना, केला, ओला बोलते हैं ना। तो जो हम केला, ओला दोनों मुंह से ही निकला, दोनों जबान से ही आवाज निकली है, लेकिन इसकी माना है दाल, ओल। दाल एक खाने की पदार्थ है, खाने की चीज है, ओल कुछ भी नहीं है। रोटी, ओटी, रोटी खाने की चीज है, ओटी कुछ भी नहीं है। तो जो माना दे रहा है उसको मौजू बोलेंगे, या उसको हम कलमा बोलेंगे, और जो माना नहीं देता उसको हम मुहम्मल बोलेंगे। यही हो गया। देखिए, लफ्ज की दो किस्में हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। जो किताब में दे रहा है मैं आपको समझा दिया कि लफ्ज मौजू वो लफ्ज है जो किसी जिसके कुछ माना हो, जैसे कलम, किताब, दवात, रोटी, चावल, ये सब क्या है? एक मौजू है। और इसी का दूसरा नाम कलमा है। और मुहम्मल उस लफ्ज को कहते हैं जो इसके बरअक्स हो, उल्टा हो, जो माना न दे, जैसे कि ओटी, ओल, और भी जो बात आ रहा है वो साथ में बोलते हैं, रोटी, वोटी, चावल वल। तो जो माना दे वो मौजू है, और मौजू का दूसरा नाम कलमा है। जो माना नहीं दे उसको हम मुहम्मल बोलेंगे, और जो मुंह से आवाज निकलती है उसको हम लफ्ज कहते हैं। यकीन कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बहुत ईमानदारी से और पूरी मेहनत से पढ़ाया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बगैर लाइक वीडियो को मत छोड़िएगा। ये आपका लेक्चर 2 हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक लेकर के वीडियो नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 में। इंशाल्लाह आपको 10 वीडियो में मुकम्मल आपके सीटेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और साथ में ग्रामर आपका बेसिक तो हो ही जाएगा। चलिए मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाजत दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह।